Hello, good morning student. Today we going to teach subject SS standard 7. Okay, standard 7 में lesson number 2 weekend. Okay, so take out your textbook and see the page number 6. Name of lesson India climate and natural resources. लेसन का नेम क्या है? इंडिया का क्लाइमेट कैसे है और उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कैसे हाउ डू वी यूज कैसे यूज करते हैं हम उनके बारे में। ओके, सो सी इंडिया इज द वास्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग टर्म्स में हम देखें तो इंडिया कैसी कंट्री है? वास्ट यानी बहुत बड़ी। ड्यू टू द वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटी की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन करती है डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, डिफर करती है। क्लाइमेट रिफर करता है टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट है वो रिफर यानी कहलाता है एवरेज वेदर, जो वेदर है वो एवरेज होता है कंडीशन के ऊपर और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ओवर में चलता है। द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, प्लेस का जो एल्टीट्यूड है, लोकेशन है माउंटेन प्लेट्यू की, और डिस्टेंस फ्रॉम सी और ओशियन की जो डिस्टेंस है, द टाइप्स एंड करंट्स ऑफ द सी, और सी के जो टाइप्स हैं, टाइप्स यानी प्रस्थान है और करंट्स, और द ओशियन, और उसके अलावा ओशियन एंड द फॉरेस्ट कवर होता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल देता है क्रिएटिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन में ऑफ अ प्लेस में, जिस जगह पे ये कंडीशन क्रिएट है। ओके, देन सेकंड पॉइंट है हमारा इंडिया इज सिचुएटेड इन द, इंडिया कहां पे सिचुएटेड है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंड लाई बिटवीन 8 एंड टू 37 एंड लेटीट्यूड। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर पास होता है थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है? नॉर्थन इंडिया एक्सपीरियंस अ कूलर क्लाइमेट एंड इट इज वार्म इन द सेंट्रल रीजन। नॉर्थन इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, उनको अनुभव है, वो कूलर क्लाइमेट होता है और वार्म होता है इन द सेंट्रल रीजन में। सेवरल प्लेसेस, कई जगह पे कंट्री में क्या होता है, मोर देन 1500 किलोमीटर से ज्यादा अवे फ्रॉम द कोस्ट से दूर है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से दोस प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली क्लाइमेटिक कंडीशन, एक्सपीरियंस जो इसमें एक्सट्रीम इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन विथ बोथ विंटर में एंड समर में विंड सर्व करती है। However, कैसे हम कह सकते, द प्लेस सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड में नो कूलर रहते, श्रीनगर और मनाली जैसे हैं एग्जांपल। देन है रेनफॉल इन इंडिया, इंडिया का जो रेनफॉल है ना वो सीजनल की विंड के ऊपर है, जिसे विंड आता है उसके अकॉर्डिंग यानी ब्लोइंग ज्यादा होती क्या, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है? रेनिंग होती है। दिस विंड डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन, और ये जो विंड है ना वो ब्लो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में एक ही डायरेक्शन में नहीं, मींस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के थ्रू, और उसके जो क्या होता है? रेनिंग होती है। दिस रिजल्ट, और इसके रिजल्ट से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, यानी कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, फिर ये एरिया में नहीं आती है बारिश, वो एरिया में आ रही है, ऐसे क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है रेनफॉल का भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के अलग अलग पार्ट में। दस मेघालय एंड असम एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, मेघालय असम है ना, इसका एक्सपीरियंस है हैवी रेनफॉल का, यानी वहां पे बारिश ज्यादा होती है। वेयर देयर इज स्कैंटी रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, और रेनफॉल कम, स्कैंटी यानी बहुत ही कम होती है कहां पे? डेजर्ट एरिया में, राजस्थान में। ओके, देन हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। साउथर्न इंडिया बीइंग अ पेनिनसुला, साउथर्न इंडिया में पेनिनसुला में बना है, इस सराउंडेड, इसके आसपास जो वाटर बॉडी है अलोंग विद थ्री साइड, पेनिनसुला यानी थ्री साइड ऑफ वाटर बॉडी इज कॉल्ड पेनिनसुला। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या प्लेसेस नियर द सी कोस्ट, सी कोस्ट के पास में जो प्लेसेस हैं एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट, वहां पे एक्सपीरियंस होता है मॉडरेट हीट होती है, गर्मी मॉडरेट होती है और कोल्ड भी मॉडरेट होती है, मीडियम होती है। कंसिक्वेंटली, और ये संयोग में दिस एरिया एंजॉय अ मॉडरेट क्लाइमेट
एंजॉय करता है इंडिया। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में रिस्पेक्टिवली, वहां पे आया है। दिस आल्सो हैज एन इफेक्ट करते हैं ऑन द सीजनल के रैनफॉल में, जैसे जैसे रैनफॉल होती है सीजन की उसके अकॉर्डिंग। winds changing their courses according to the seasonal is special feature of India's climate. विंड करता है चेंजिंग खुद का कोर्स अकॉर्डिंग किसके सीजन के अकॉर्डिंग, स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया का यही क्लाइमेट का। इंडिया एक्सपीरियंस ऑल द थ्री सीजन, विंटर, समर एंड मॉनसून, तीनों का उसको क्या है एक्सपीरियंस है, यानी तीनों इक्वल लेवल में आती है इंडिया में। देन है विंटर, ठीक है हमारा इंडिया एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर इन दिसंबर। इंडिया की जो एक्सपीरियंस है वो कोल्ड वेदर यानी ठंडा वेदर है दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में, यानी ये 3 मंथ में विंटर आता है। ड्यू टू द स्लैंटिंग रे ऑफ सन ड्यूरिंग विंटर, विंटर के टाइम पे ड्यू टू द स्लैंटिंग रेस ऑफ सन की स्लैंटिंग रेस गिरते हैं, टेम्परेचर फॉल हो जाता है, फिर नीचे गिर जाता है और ठंडी पड़ जाती है। प्लेसेस इन नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, और ऐसे प्लेसेस जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, शिमला और दार्जिलिंग, वहां पे तो इतनी ठंड, यानी आप मानो ना तो पूरे ईयर में यानी ठंडी तो होती है, वार्मिंग होता ही नहीं है, गर्मी होती ही नहीं है, पूरे साल में ही होती है ठंडी। वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, कोल्ड ही रहता है। मेनी टाइम्स कई बार टेम्परेचर फॉल बिलो 5 सेल्सियस से नीचे गिरे तो विच रिजल्ट इन स्नोफॉल भी होता है वहां पे, यानी इतनी ठंडी। इट इज नॉट वेरी कोल्ड, अभी कोल्ड नहीं है साउथ इंडिया में, बट इट इज कंपेरेटिवली नियरेस्ट टू द इक्वेटर के नियरेस्ट से कंपेयर करें। देन हमारा पॉइंट है समर। इंडिया एक्सपीरियंस समर सीजन, इंडिया में समर सीजन बिटवीन मार्च टू मई, मार्च से लेकर मई तक के बीच में आती है। ड्यू टू द डायरेक्ट रे ऑफ सन, सन के रेज क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, जबकि विंटर में क्या होते हैं, स्लैंटिंग होते हैं। इसमें डायरेक्ट रे ऑफ सन होते हैं, फैलिंग ऑन प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गिरते हैं एंड टेंपरेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इन मेनी प्लेसेस, कई प्लेसेस में जैसे कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया है, टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन कितना होता है 45 सेल्सियस टू 50 सेल्सियस ड्यूरिंग अप्रैल जून में। इट यानी इतना बढ़ जाता है, गर्मी बहुत होती है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और ये गर्मी यानी ये जो हॉट है वो किस राजस्थान है, वहां पे डेजर्ट एरिया में ज्यादा, क्योंकि वहां पे मिट्टी मिट्टी होती है, मींस पानी की कमी होती है, वहां पे ज्यादा रहती है। देन मॉनसून, मॉनसून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया का है। इट लास्ट फ्रॉम जून की लास्ट से सितंबर तक चलता है। इंडिया में पहुंचता है अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ में, एंड द विंड ब्लोइंग होता है अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर होके थ्रू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला में। दैट रीजन, और ये रीजन रिसीव करता है मोर देन 300 सेंटीमीटर ऑफ रेन। द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, ये विंड जो ब्लोइंग होता है अक्रॉस बे ऑफ बंगाल के आसपास ब्रिंग रेनफॉल लेके आता है टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, लाइक जैसे कि वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एक्सेट्रा। द रिट्रीटिंग होती है मॉनसून विंड की, ब्रिंग रेनफॉल, अगर दूसरी बात तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में क्या होती है, रेन होती है। आप देखोगे एनुअल रेनफॉल यहाँ पे आपको मैप में बताया हुआ है, ठीक है। देन 8 नंबर पेज, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की लाइफ के ऊपर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो, ठीक है। हम देखेंगे इसमें कि क्लाइमेट हैज अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ में, आती है ट्रेमेंडस से बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। दिस इफेक्ट इज विजिबल, और ये इफेक्ट देखने मिलती है हमें डाइट में, जैसे हमारे खाने की है कि कैसे डाइट हमारा चेंज होता है खाने का, लाइफस्टाइल में, एंड नेचर ऑफ द पीपल के नेचर।
Rajasthan faces water scarcity and hence most of the house have wall terrace to store water. राजस्थान को फेस करना पड़ता है वाटर की स्कैर्सिटी और ज्यादातर हाउस वॉल टेरेस है जो स्टोर करता है वाटर. पीपल इन नॉर्थ इंडिया का यूज करता है वुलन गारमेंट टू प्रोटेक्ट खुद को देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड. वहाँ पे बहुत ही कोल्ड होता है. बाय पीपल ऑफ साउथ इंडिया प्रीफर कॉटन क्लॉथ. जबकि साउथ इंडिया के पीपल क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ खुद को बचाने के लिए फ्रॉम हीट गर्मी से. The people of desert region wear loose cotton cloth to prevent themselves from the continuous heat. और जबकि people of desert के जो लोग हैं ना वो क्या पहनना लूज कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं किससे? कंटिन्यूअस हीट यानी इतनी गर्मी होती है वहां पे कंटिन्यू चलती है एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द. और सैंड जो उड़ती है मिट्टियां उड़ती है सैंड ड्राइंग अक्रॉस द डेजर्ट के आसपास में तो वहां से भी बचाना चाहते हैं इसलिए कॉटन की क्लॉथ. और दे आल्सो कवर हेड्स कवर कर लेते हैं क्लॉथ पीस से कपड़ों से. जैसे कि देखो दुपट्टा है या जेंट्स लोग क्या यूज करेंगे लाइट हैंगर से बड़ा रुमाल यूज करके अपने आप का यानी खुद का हेड है कवर कर देंगे. ठीक है मिट्टी से और धूप से. ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन अक्रॉस इंडिया के आसपास में ये वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन है. पीपल ऑफ गुजरात के लोग यूजुअली इंगेज इन बिजनेस में जुड़े हुए हैं. द पीपल ऑफ पंजाब और मोस्टली ऑफ पंजाब के लोग ज्यादातर क्या होते हैं? सोल्जर. while the people of North India के इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर में होते हैं. सिमिलरली द नॉर्मर्स ऑफ डेजर्ट के जो नॉर्मर्स बंजारा है ना वो इंगेज होते हैं एनिमल हस्बेंड्री में. Wheat is the staple food होता है पीपल का कोस्टल एरिया गुजरात का. एंड while राइस एंड फिश है ना वो स्टेपल डाइट होता है तमिलनाडु का केरला का वेस्ट बंगाल का. ठीक है. देन है मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? तो आपको स्टैंडर्ड 6 में भी आ गया है एंड 5 में भी आपका थोड़े थोड़े पॉइंट्स आते हैं. रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो रिसोर्सेज यानी जो हमें चीज मिलती है तो वो किसके थ्रू मिलती है तो उसको रिसोर्सेज कहते हैं. और रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक मैन मेड. जो गॉड देता है उसको नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर पानी और सॉरी वाटर हवा पानी लाइट यानी वाटर एयर और लाइट ये सब. और जो मैन मेड यानी मैन अपने यूज से करता है तो उसको क्या है जैसे टूल्स मशीन्स हैं तो वो क्या होता है मैन मेड रिसोर्सेज होती है. ठीक है. सो हम देखेंगे इसमें एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में सब कुछ अवेलेबल है व्हिच कैन बी स्टोर जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी. उसकी क्वालिटी कैसी है कैपेसिटी कौन सी है और यूटिलिटी यानी उससे हमें क्या हैप्पीनेस मिलती है हम हैप्पी रहते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड होता है. एंड विच बिकम्स आवर हेरिटेज और वो हमारा एक हेरिटेज भी बन जाता है कैन बी टर्म में जिसको क्या कहते हैं हम रिसोर्सेज कहते हैं. रिसोर्सेज आर आल्सो दोस दे कैन फुलफिल सर्टेन एम्स. कहीं हमारे जो एम्स से ऑब्जेक्टिव से ऑफर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है टुवर्ड्स प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग वो क्या करता है फुलफिल करता है. Anything that can be aimed and used to accomplish human necessity also become a resource कहते हैं. ठीक है. People of earlier times were not aware of mineral के लिए वो अवेयर नहीं थे यानी जागरूक नहीं थे कि उनको कैसे यूज करना है एंड अवेलेबल होते हैं बिलो द सरफेस ऑफ द सोइल जो मिट्टी है उसके नीचे की तरफ होते हैं एंड हेंस कुड नॉट यूटिलाइज इट और यूज नहीं करना चाहते थे. दैट इज व्हाई दोस मिनरल वेयर नॉट कंसीडर्ड एज ए रिसोर्स नहीं है बट दिस रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल फॉर मॉडर्न मैन के लिए बहुत ही क्योंकि ये बहुत ही कीमती प्रीशियस है. द थिंग दैट हेल्प इन मैन्स वेलफेयर ये चीजें हेल्प करती है मैन के वेलफेयर में एंड सेटिस्फाई करती है उसकी डिमांड रिसोर्सेज ऑफ मैन मैन के लिए जो उसका रिसोर्सेज है. ठीक है. सो हम देखेंगे पहले फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर natural resources are anything that exists naturally in any environment में कहीं पे भी हमें एक्सेस मिलता है नेचुरल इट इजीली अवेलेबल एंड यूजफुल टू मैन और वो अवेलेबल है मैन यूजफुल कर सकता है उसको. 3 टाइप ऑफ वाटर मिनरल एंड लैंड रिसोर्सेज. ठीक है. वाटर रिसोर्सेज देखेंगे. वाटर रिसोर्सेज ऑफ
रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया। तो हम रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया पहले देखते हैं। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आर द रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया है। दे आर पेरेनियल इन नेचर, नेचर में क्या स्थायी है। द गंगा इज आल्सो नोन एज भगीरथी, गंगा को भगीरथी भी बोलते हैं। There is triangle fertile plain near the delta of river गंगा में। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मेजर वाटरवे है इंडिया का एंड यूज होती है नेविगेशन पर्पस के लिए। दिस झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी एंड ब्यास आल्सो फ्लो इन द नॉर्थ में होती है। एवरी ईयर डिवेस्टिंग फ्लड, यानी हर बार क्या फ्लड आता है भयानक इन कोसी रिवर में इन द स्टेट ऑफ बिहार में। डिस्ट्रॉय कर देता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल की और वहां के एरिया की। ओके, देन ए रिवर ऑफ साउथ इंडिया, रिवर लाइक तापी, नर्मदा, महानदी फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन इन सेंट्रल इंडिया में। द नर्मदा और तापी फ्लो होती है वेस्ट एंड मर्ज विद अरेबियन सी से मिलती है, while द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा फ्लो ईस्टवार्ड में और मर्ज होती है बे ऑफ बंगाल में। ये रिवर फ्लो होती है अनइवन सरफेस ऑफ रंग, लाइक जैसे कि हाई एंड स्लोपी रीजन है और उसके बाद वाटरफॉल भी होता है। Why this river are not used as waterway but they are used as irrigation purpose के लिए and production of hydroelectricity के लिए भी यूज होता है। ओके, देन आपको यहाँ पे क्या है रिवर है और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग। सो आपको ये क्या कर देना रीड करना है, यहाँ पे स्टेट लेक और क्रिस्टल लेक। ओके, देन हमारा आता है नेक्स्ट सरदार सरोवर। हम देखेंगे डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया। जैसे कि देखो स्टेट हिमाचल में वहां पे रिवर सतलुज है और लेक गोविंद सागर है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा तो नागार्जुन सागर है। तेलंगाना में मंजरा निजम सागर। गुजरात में नर्मदा और सरदार सरोवर, जो कि मध्य प्रदेश में चंबल है और गांधी सागर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है हमें नर्मदा के प्रोजेक्ट की। नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है गुजरात। सब कैपेसिटी में या मेन केनाल ऑफ नर्मदा प्रोजेक्ट बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। उसका एंटायर जो वो है लेंथ केनाल का नेटवर्क अप्रोक्सीमेटली 66,000 किलोमीटर। 40 डिस्ट्रिक्ट, 75 तालुके, 360 विलेज है गुजरात में। इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है नर्मदा के प्रोजेक्ट। देन हमारा मिनरल रिसोर्सेज आता है। क्या आता है? मिनरल रिसोर्स, बायोटिक एंड अबायोटिक मटेरियल्स जो है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे की तरफ पदार्थ में ट्रांसफॉर्म इनटू मिनरल्स में होता है। डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर से होती हैं एंड दिस रिजल्ट true of mineral is formed in core of earth through natural processes lasting 4,000 of years के लिए। मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन द प्योर फॉर्म में नहीं होती, यानी शुद्ध नहीं होते, उनको शुद्ध किया जाता है। इम्प्योरिटी होती है प्रेजेंट ड्यू टू और बोलते हैं। फिर आयरन और बोलते हैं। ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग और द और को रिफाइन करने के बाद वी गेट मिनरल मिलता है उसमें से प्योर। These minerals form the foundation of the economy, might and prosperity of country का होता है। ठीक है, मिनरल डिवाइड है 3 टाइप में, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक और पावर जनरेट। मेटालिक में देखो रो आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लैटिनम। नॉन में डायमंड, रबी, लाइमस्टोन, चीना क्ले, डोमाइट, ऑक्साइड। पावर जनरेटिंग में कोल, नेचुरल गैस, मिनरल, यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियस एक्सेट्रा। ओके, देन है हमारा प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर। तो देखो आपको ये यूज कर देना है। ओके, यूजेस ऑफ मिनरल्स, तो मैंगनीज इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री में होता है, पेस्टिसाइड्स, ग्लास। कॉपर यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर में, मटेरियल, कलर, ग्लासेस में, कॉइन्स में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। बॉक्साइट यूज होता है इलेक्ट्रिक मटेरियल में, कलर, एयरप्लेन्स में, केरोसिन के लिए, मेकिंग सीमेंट। और निका यूज होता है रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड ऑफ प्रूफ सर्टेन। और फ्लोरोस्पार यूज होता है मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, हाइड्रो एसिड मेकिंग और चाइना के लिए। देन हमारा पॉइंट है लैंड रिसोर्सेज। सो हम ये जो हमारा लैंड रिसोर्सेज है, देख लो लार्ज एरिया कवर
chiefly with numerous trees and undergrowth is called forest कहते हैं कि बहुत सारे trees और undergrowth हो तो हम उसे forest are invaluable sources है हमारे value का यानी इनवैल्यू नहीं है उसकी बहुत ही कीमती है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट देयर आर 5000 टाइप ऑफ ट्रीज इंडिया में इंडिया रैंक 10th इन द वर्ल्ड in terms of availability of the variety vegetation and inside है नॉन मेडिकल हर्ब्स भी मिलते हैं उसमें मेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 2000 variety of herbs and trees in आयुर्वेद मिलते हैं ओके सो हमारा चैप्टर ये हाफ है देन हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ओके थैंक यू